देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। की बड़ी हवेली आज दुल्हन की तरह सजी थी। हवेली का वारिस निखिल आज अपनी पढ़ाई पूरी करके यूएसए से वापस आ रहा था। उसकी बड़ी माँ कल्याणी देवी हवेली के गुप्त कमरे में घूप अंधेरा कर मोमबत्ती की रोशनी में पूजा को अंजाम दे रही थी। उसके सामने रखी हुई मूर्ति आधे मानव और आधे चमगादड़ की थी। अब बस मेरे इंतजार का फल पूरा होने वाला है। जैसे ही निखिल इस घर में आएगा, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करके उसकी कोख से जन्म लेने वाला पहला बच्चा आपको अर्पित करूंगी। बस कुछ दिन और। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी व्हीलचेयर पर बैठा लगभग 25 वर्षीय युवक ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया। रोहन, ये तुम हो, है ना? तुम्हें पता है ना, हमारी पूजा के बीच हमें विघ्न पसंद नहीं है। क्यों आए हो? माँ, वो निखिल आ गया। जैसे ही कल्याणी के कानों में यह खबर मिली कि निखिल आ चुका है, वह तुरंत अपनी पूजा को छोड़कर वहां से उठ खड़ी हुई और दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को अनदेखा कर निखिल से मिलने के लिए बेताब थी। अपनी माँ को इतना बेताब देखकर रोहन जल भून गया। माँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी माँ होने के बावजूद भी आप निखिल को बहुत प्यार करते हो। मगर जब मुझे आपकी जरूरत थी, आपने अपना पूरा समय निखिल को दिया। आज भी निखिल के सामने आप मुझे अनदेखा कर रही हो। मैं बदला लूंगा। हाँ। खुद से बातें करते हुए उसने जैसे उस कमरे के अंदर देखा, उस कमरे के अंदर रखी हुई मूर्ति की आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। मूर्ति में से आवाज आई, रोहन इधर आओ। रोहन सम्मोहित होकर उस कमरे के भीतर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही कल्याणी देवी निखिल का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंची, गुस्से में उनका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि निखिल अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी सहेली त्रिशा भी थी। ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? सरप्राइज बड़ी माँ, ये त्रिशा है, इस घर की बहू, आपकी बहू। स्वागत नहीं करोगे इसका? ये क्या कह रहे तू? तूने शादी कर ली? तुझे पता है ना जायसवाल खानदान और उसकी रस्मों के बारे में? ये बाहरी लड़की उन रस्मों को नहीं निभा पाएगी। आप सही कह रहे हो बड़ी माँ, मगर अभी इसे कोई नहीं बदल सकता। यही जायसवाल खानदान की बहू है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं। कहते हुए वो पीछे हट रही थी। तभी रोहन व्हील चेयर पर बैठा हुआ वहाँ पर आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, दैट्स नॉट फेयर माँ। भाभी का स्वागत करो, अपनी बहू का स्वागत करो माँ। तुम तो बरसों से निखिल की शादी का इंतजार कर रही थी। अब जब उसकी शादी हो गई है तो क्यों पीछे हट रही हो? कहते हुए उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। वो त्रिशा को घूरते हुए देख रहा था। उसके मन में त्रिशा को पाने की चाहत जन्म ले चुकी थी। कुछ पल में कल्याणी देवी ने खुद को संभाला और उन्होंने त्रिशा को दरवाजे पर खड़े रहने के लिए कहा और खुद उसके स्वागत की तैयारी करने लगी। देखो बहू, इस घर में बहू के स्वागत की रस्में कुछ अलग हैं। तुम्हें कुछ अटपटा लग सकता है, मगर हम बरसों से चली आ रही हमारे पुरखों की रीत को नहीं छोड़ सकते। कहते हुए उन्होंने एक थाली में राख घोली और उससे त्रिशा को घर की दीवालों पर अपने हाथ की छाप लगाने के लिए कहा। घर की दीवार पर काले हाथों की छाप लगा। जमीन पर अपने काले पैरों की छाप लेते हुए वह घर के भीतर दाखिल हो गई। घर में कहीं भी भगवान की पूजा का कोई कमरा नहीं था। उसे केवल निखिल की माँ पिताजी की तस्वीर के धोख देने के लिए कहा गया। त्रिशा ने जैसे ही निखिल की माँ की तस्वीर को धोख दी, उसके हाथों पर कुछ गर्म चीज का एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वो खून की बूंदें थी। उसने तस्वीर की तरफ देखा तो तस्वीर से खून के आंसू निकल रहे थे। खून? खून? कहाँ है खून? वो तस्वीर में से खून निकल रहा है। त्रिशा के कहने पर जब निखिल ने तस्वीर की तरफ देखा तो वहां पर कोई खून नहीं था। वो हंसते हुए बोला, लगता है सफर के दौरान तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। तुम जाकर आराम करो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। निखिल और कल्याणी देवी वहीं हॉल में बैठे बातें करने लगे। निखिल के यूं बिना बताए शादी कर लेने के कारण कल्याणी देवी उससे नाराज थी, मगर निखिल अपनी चिकनी चुकड़ी बातों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। उन सब बातों के बीच वहीं पर बैठा रोहन खुद को उपेक्षित महसूस कर अपने व्हीलचेयर के साथ वहां से निकलकर
खुद को उस पूजा के कमरे के अंदर बंद कर लिया। अब बहुत हुआ माँ, जैसे तुमने छोटी माँ को अपने रास्ते से हटाया था, अब मैं तुम्हें और निखिल को अपने रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए त्रिशा भाभी, नहीं, त्रिशा को अपना बना लूंगा। कहते हुए उसने वहां पर रखे हुए अपनी माँ के काले कपड़े पहने और पूरे शरीर पर भस्म लगाकर पूजा शुरू कर दी। दूसरी तरफ कमरे में अकेली बैठी हुई त्रिशा निखिल का इंतजार करते हुए वहीं पर सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखों के आगे कल्याणी देवी खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके हैं। घर के सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और आप अब तक सो रही हैं। उठिए, जायसवाल खानदान की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती हैं। समझी, आपने भले ही हमें बिना बताए शादी कर ली, मगर घर के बड़े होने के नाते कुछ रस्मों को पूरा कराना हमारा फर्ज है। तैयार होकर आइए, नीचे आपका इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ रोहन अभी भी उस पूजा के कमरे में था। उसके हाथ में 2 गुड़ियां थी जिनके ऊपर वो तंत्र क्रिया कर रहा था। इधर त्रिशा जब नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर जब नीचे पहुंची तो उसे देखकर कल्याणी देवी नाराज होकर बोली, बहू, कितनी देर लगा दी तुमने तैयार होने में? यहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कल्याणी के कहने पर त्रिशा ने जब उन लोगों को गौर से देखा तो सारी औरतें घूंघट में थी और उसके आते अजीब तरह से रोने लगी, मानो शादी की रस्में नहीं बल्कि किसी के मरने का मातम मना रही हो। सभी त्रिशा को बीच में बैठाकर उसके आसपास घूमने लगी। वह कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर पानी की छींटे डाल रही थी। कुछ देर के बाद उन लोगों ने त्रिशा के बालों को पकड़ा और उसके बालों का कुछ हिस्सा काट दिया। ये क्या? आप लोगों ने मेरे बाल क्यों तोड़े? जो हो रहा है उसे होने दो, खामोश रहो। उसके बालों को काटकर उन लोगों ने जैसे ही उसके बालों को जलाया, वहां धुआं ही धुआं हो गया। त्रिशा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कल्याणी देवी ये देख मुस्कुरा रही थी और त्रिशा के बेहोश होने का इंतजार कर रही थी, मगर उसके पहले ही वो खुद खून से नहा गई। पूजा के बीच में विघ्न पड़ने से त्रिशा का सम्मोहन टूट गया। दीदी, क्या हुआ ये? कल्याणी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। असल में ये रोहन की पूजा का नतीजा था। रोहन के हाथ में जो गुड़िया थी उसने उसे खून से स्नान कराया था। रोहन उस पूजा के कमरे में अपनी पूजा पूरी होने पर हंस रहा था। वहीं कल्याणी देवी और उसके साथियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। कहीं कोई आप पर भी तो? वो महिला कुछ कहना चाह रही थी मगर अपने सामने त्रिशा को देखकर खामोश हो गई। कल्याणी देवी ने उसे गुस्से से देखा। अब आप लोग जाइए, बची हुई रस्में हम लोग कल पूरी करेंगे। कल्याणी के कहते ही वे सभी औरतें तुरंत वहां से चली गईं। त्रिशा गुस्से में अपने कमरे में पहुंची तो वहां पर निखिल पहले से ही मौजूद था। निखिल को देखते ही त्रिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या रस्मों के बारे में बोल रही हो? हाँ, कैसी रस्में हैं? बस 1-2 और ही रस्में बाकी है, उसके बाद हम दोनों वापस यूएसए चले जाएंगे। दूसरी तरफ कल्याणी देवी अपने कमरे में नहाने धोने के बाद तुरंत अपनी पूजा के कमरे में पहुंची तो वो कमरा पूरी तरह से फैला हुआ था। हमारे पीछे हमारे कमरे में कौन आया? एक तरफ तो ना जाने किस लड़की को लाकर हमारे सर पर बैठा दिया, ऊपर से हमारा ही कोई हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। मगर कौन? इस कमरे के बारे में रोहन और हमारे कुछ खास लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। कौन हो सकता है जो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है? अब तक आपने देखा कैसे कल्याणी देवी निखिल त्रिशा की शादी होने से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उनका खुद का बेटा रोहन उनके ऊपर काला जादू कर रहा था। अपने पूजा के कमरे की फैली हुई सामग्री को इकट्ठा करके वो तुरंत अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि उनके कमरे में कौन गया होगा। काफी देर तक सोचने के बाद कब उनकी नींद लगी उन्हें पता ही ना चला। सुबह भी वो देर से उठी। जैसे ही उनकी नींद खुली 11 बज रहे थे। ये क्या? आज हम इतनी देर तक सोते रहे, किसी ने हमें उठाया भी नहीं। त्रिशा क्या सोचेगी? अभी तो उसकी शादी की रस्में भी बाकी हैं। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली तो घर में सभी महिलाएं आ चुकी थी। वो एक घेरा बनाकर त्रिशा को घेरी बैठी थी। नहीं दुल्हन, आज तुम्हें विशेष पूजा करनी है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मंदिर में बकरे की बलि चढ़ानी है। बकरे की बलि? हाँ, यही जायसवाल खानदान की रीत है। क्यों रे कल्याणी, तूने इसे ना बताया?
अरे बताया तो था। कहते हुए वो त्रिशा के पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, ये महिलाएं जो कहती जाएं चुपचाप करती जाओ। आप लोग चलिए, हम त्रिशा को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। एक तरफ कल्याणी त्रिशा से अजीबोगरीब रस्में करवा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निखिल अपनी माँ की काली साड़ी पहने शमशान भूमि में किसी पूजा को अंजाम दे रहा था। उसने एक जलती हुई चिता के सामने इंसानी खोपड़ी रखी। उसके बाद उसने उस खोपड़ी के सामने मिट्टी के बर्तन में खून भर दिया। 5-4 मुखी आटे के दिए जलाए, फिर आटे से अजीब सी आकृति बनाकर उस पर कल्याणी की तस्वीर रखकर और उसका उपयोग किया हुआ सामान रखकर उन आकृतियों पर कुछ मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने झोले में से एक कपड़े की गुड़िया निकाली और उसे कल्याणी के उपयोग किए गए सामान पहना दिए। दूसरी तरफ त्रिशा कल्याणी के साथ मंदिर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। कल्याणी बार बार त्रिशा को समझा रही थी। निखिल, अब तुम ही इसे समझाओ, क्या हम गलत कह रहे हैं? मंदिर जाकर सिर्फ बकरे की बलि ही तो देना है, फिर इतने नाटक क्यों? त्रिशा, तुम क्यों माँ की बात नहीं मान रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम नॉनवेज नहीं खाती हो, बल्कि तुम्हें तो खुद ही मटन बहुत पसंद है। केवल बकरी की बलि चढ़ाकर ही तो आना है। मुझे मटन पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रोज जिंदा बकरे को काटती रहूं। मरे हुए बकरे को पकाना और जिंदा को अपने हाथों से मार देना बहुत अलग बात होती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चुपचाप माँ के साथ जाओ। जब निखिल ने भी गुस्से में त्रिशा को कल्याणी देवी के साथ जाने के लिए कहा तो त्रिशा गुस्से में मंदिर के लिए निकल गई। जैसे ही वो मंदिर के लिए निकली, मौसम बदल गया था। कुछ देर पहले जहां आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं शांत बह रही थी, अब मौसम बिल्कुल बदल चुका था। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। दिन में भी उन बादलों को चीरकर सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं आ पा रही थी। दूसरी तरफ रोहन, जो शमशान में किसी क्रिया को अंजाम दे रहा था, वहां जलती हुई चिता अचानक से बुझ गई और वो मुर्दा उठकर बैठ गया। इस क्रिया से रोहन के शरीर का पूरा खून सूख गया। ये क्या हो रहा है? मुर्दा कैसे उठकर बैठ सकता है? वो मुर्दा बिना कुछ किए या बोले केवल रोहन की ओर घूर रहा था। अचानक वो वापस चिता पर लेट गया और आग दोबारा जलने लगी। यह दृश्य देख अच्छे अच्छे अघोरियों की हालत खराब हो जाए। फिर रोहन तो अभी काफी छोटा था, उसकी धड़कनें तेज धड़क रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जलती हुई चिता से कुछ राख उठाई और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस राख को उस मानव खोपड़ी के ऊपर डालने लगा। वो खोपड़ी 2 हिस्सों में टूट गई। जैसे ही वो खोपड़ी टूटी, दूसरी तरफ मंदिर में जो बलि की रस्म चल रही थी वो पूरी हो चुकी थी। बकरे के खून से मंदिर में जो अजीब सी मूर्ति थी उसका स्नान कराया गया। मगर रोहन की तंत्र क्रिया के कारण कल्याणी जी का शरीर कांपने लगा, उनकी जबान लड़खड़ाने लगी और अगले ही पल उनका हाथ पीछे मुड़ गया और वो जोर से चीखी। माँ, क्या हुआ है आपको? आप इतनी तकलीफ में कैसे? कल्याणी से दूर हटो, हम देख लेंगे उसे क्या हुआ है। कल्याणी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ हमें। कल्याणी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसका शरीर खींच रहा था, चमड़ी अपने आप जगह से फट गई, जिसके कारण उसमें से खून निकल रहा था। ये देख वहां मौजूद महिलाएं भी डर कर कांप गई। कहीं हमसे पूजा में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, हमने तो सब कुछ ठीक तरह से किया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वे लोग तुरंत मूर्ति के सामने उनके चरणों में गिर गईं और क्षमा मांगने लगी। कल्याणी जी का शरीर अभी भी अकड़ रहा था। कुछ तो करना होगा, मगर क्या? एक काम करते हैं, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, वहीं डॉक्टर इनका इलाज कर पाएंगे। अपना ज्ञान अपने पास रख, चलो सब मिलकर इसे तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। मगर इन्हें इस तंत्र की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। त्रिशा उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई भी नहीं रुका। वो तुरंत घर पहुंची। उसने निखिल को सारी बातें बताई। निखिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। पहले ही अपने माता पिता को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अब कुछ भी बाकी है, बाकी रह जाए, हम लोग आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। मगर माँ का क्या? रोहन भैया भी सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। रोहन कहाँ जाएगा? होगा अपने कमरे में। नहीं, मैंने देख लिया, वो अपने कमरे में नहीं है। रोहन घर में कैसे होता? वो तो त्रिशा को पाने के लिए पूजा कर रहा था। उसका अगला शिकार निखिल था। माँ को तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया, अब केवल उस निखिल की बारी है। जैसे ही निखिल मेरे रास्ते से हटेगा, त्रिशा का मन बदलकर उसे अपना बना लूंगा।
कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस शमशान घाट में निखिल की तस्वीर निकालकर पूजा करना शुरू किया। घर पर निखिल की हालत खराब हो गई। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। त्रिशा को समझ नहीं आया कि अचानक से निखिल को क्या हो गया। निखिल, निखिल तुम ठीक तो हो ना? निखिल क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ओ माय गॉड, जब से आई हूँ सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए त्रिशा निखिल को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर निखिल का शरीर बहुत भारी हो गया। तभी अचानक उसने आंखें खोली और भयानक आवाज में बोला, त्रिशा तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने गलती करी तुम्हें यहाँ लाकर, चली जाओ चली जाओ। कहते हुए निखिल उसे धक्का देने लगा। अचानक ही निखिल का शरीर हवा में उड़ रहा था। यह देख त्रिशा जोर से चीख पड़ी। निखिल, निखिल कोई है, प्लीज मुझे बचाओ। निखिल, निखिल क्या हो गया तुम्हें? मगर उस वक्त हवेली में कोई भी मौजूद नहीं था जो निखिल और त्रिशा की मदद कर सके। तभी रोहन वहां पर आया और गुस्से में बोला, ये क्या निखिल, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? सच बोल रहा हूँ। अभी नहीं मरा तो क्या हुआ, जल्दी ही मर जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हमारे रास्ते में कोई नहीं बचेगा, ना माँ ना ये निखिल, दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। कहते हुए वो अपने व्हील चेयर पर ही अपने कमरे में चला गया। त्रिशा को रोहन की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रोहन के वेशभूषा और उसकी बातें दोनों ही बहुत अजीब थे। ये रोहन कुछ भी बोले निखिल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। कहते हुए उसने निखिल को उठाने की कोशिश की, मगर निखिल का शरीर बहुत भारी हो चुका था। त्रिशा अपनी मदद के लिए भगवान को याद करने लगी और उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसके हनुमान चालीसा के 7 पाठ पूरे हुए, निखिल का शरीर हल्का हो गया था। त्रिशा ने उसे सहारा देकर उठाया और तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, मगर त्रिशा अभी भी उसका हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करे जा रही थी। देखते ही देखते त्रिशा ने 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर दिए। एक तरफ जहां रोहन की पूजा से कल्याणी जी की हालत बुरी तरह से खराब थी, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ निखिल अब त्रिशा की पूजा के कारण स्वस्थ हो गया था। मगर पूजा उल्टी पड़ने से रोहन की हालत खराब होने लगी। घर पर कोई भी उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और उसके प्राण निकल गए। वहीं कल्याणी जी भी मर चुकी थी। निखिल और त्रिशा दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और दोनों हमेशा के लिए वापस यूएसए चले गए।